इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक रिलेटिव है मेरे, जिनका लड़का है ना, कल रात में एक्सीडेंट हो गया था उसका। बड़ा दुख, मतलब सुन के ना सदमा सा लगा मुझे कि ना ऐसे अभी मिल के आया था मैं इस लड़के से, और ऐसे अभी डेथ हो गई इसकी। गाइस, मैंने विश्वकर्मा पूजा थी आज, तो मैंने अपनी बाइक है ना वॉश करवा दी। 4 से 5 बाइक तो बुक करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। आज बाइक में बैठने से भी करते ना, वो मेरे को भी आज डर लग रहा है। देखो गाइस, रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट हो ही रहा है। इनके हस्बैंड का हुआ है 29 तारीख को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। अब सुबह हो गई है, मैंने वीडियो का ऐड भी नहीं किया कल रात में, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, जो यहाँ पे है। देखो अंदर क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा तू? क्या मिला? प्रिंस को। अच्छा, प्रिंस को के ऑफिस से। दो हैं, एक उसका एक इसका। अच्छा लग रहा है। इसमें प्लास्टिक का ही नहीं है इसमें पूरा सामान भर के मिला था। अच्छा, एक उसका है और एक इसका। अच्छा, वो जो गिफ्ट पैक जो मिलता है, गिफ्ट पैक सारे हाँ पैक करके देते हैं। लड्डू चिप्स चलो यार, चले, देर हो रही है। अब 12 टाइम देख लो, टाइम हो रहा है 11:55। 12:30 बजे मुझे अपने काम पे निकलना है। अब फेस्टिवल खत्म होने में सारा भैया दूज भी तो आ रहा है। खत्म है ना, हाँ, तो फिर होली आएगी। इसके बाद होली आएगी ना। अच्छा मम्मी, चल रहे हैं हम लोग। हाँ जाओ। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। तो होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो हम लोगों ने दिवाली मनाई यहाँ पर अपने घर पे। कपड़ा दो। अच्छा हाँ, पेड़ पर टंग रहा है घोंसला। चिड़िया का है ना? अबे साले, चिड़िया ही लग रहा है, नारियल के जैसे। तो मम्मी ऊपर हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। निकलते हैं, आधे घंटे से ऊपर तो वहीं पे लग जाएगा मुझे घर पे जाके आने में। मैं ट्रिप ज़ीरो नहीं करा, ट्रिप ज़ीरो कर लेता हूँ यहाँ से। घर से निकलते वक्त मैंने ट्रिप ज़ीरो नहीं करा था। तो गाइस, अभी एक है ना बड़ी ही बैड न्यूज़ शेयर करने के लिए गोप्रो ऑन किया है आप लोगों को, कि हम लोगों के बंगालियों में काली पूजा होती है रात में। तो उसी पूजा को अटेंड करने के लिए मेरे रिलेटिव है मेरे, जिनका लड़का है ना, कल रात में एक एक्सीडेंट हो गया था उसका। तो वो आ रहा था पूजा के लिए अपने घर से ही, और इलेक्ट्रिक स्कूटी पे था। पता चला मुझे कि उसका है ना रात में ही एक्सीडेंट हुआ है और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके साथ जो लड़का था वो भी ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। तो रीज़न ये भी था कि वो रात में आ रहे थे और कोई हेलमेट नहीं पहन रखा था। सबसे बड़ी गलती राइडर की ये हो जाती है जो टू व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं ना। तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। उस लड़के का नाम सोमू था। हम लोग है ना दुर्गा पूजा में मिलते रहते थे, और अभी पिछली बार मुरादाबाद में मैं गया था दुर्गा पूजा पे, तो उससे मिला भी था। बड़ा दुख, मतलब सुन के ना सदमा सा लगा मुझे कि ना ऐसे अभी मिल के आया था मैं इस लड़के से, और ऐसे अभी डेथ हो गई इसकी। और उसका एक छोटा भाई भी था, वो उसके पीछे ही चल रहा था एक लड़के को लेके। और तो बता रहे थे, कह रहे कि वो उसने खुद अपने आंखों से देखा कि कार वाले ने उसे रॉन्ग साइड से आके हिट करा। कार थी कोई, तो वो रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था बंदा, और उसने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में बंदा भाग गया, मगर ऑन द स्पॉट जब टक्कर मारी थी उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट वहीं गिर गई थी। अब ये नहीं मालूम पड़ा है अभी कि उस बंदे को पकड़ा या नहीं पकड़ा, जो बंदा टक्कर मार के भाग गया था। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप है ना थोड़ा अपनी लाइफ को है ना सीरियसली लें, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, दूसरा क्यों भुगते उस चीज़ को, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि आप अगर बाइक पे चल रहे हो, चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे ही जा रहे हो, प्लीज़ सर पे हेलमेट पहनो, अच्छे कंपनी का हेलमेट पहनो, ISI मार्क का।
और उसकी हेलमेट पहनने के बाद में बेल्ट भी लगाओ। गर्दन के नीचे जो बेल्ट लगती है वो भी बेल्ट कई जने खुले हुए रखते हैं। तो प्लीज़ मैं ये वाला जो ब्लॉग बना रहा हूँ उसी के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए। देखिए मेरे पास में एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मैं चैनल बनाया हूँ और मैं राइड करता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे घर में जो हादसा हुआ है मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी के साथ हो और आपके किसी भाई या बेटे के साथ हो। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें कि आपकी फैमिली को बहुत धक्का पड़े। और जिस टाइम वो उसके साथ ये हादसा हुआ उसकी सारी फैमिली मतलब मम्मी पापा उसके पूजा में ही बैठे हुए थे, काली पूजा में, और उस टाइम उनके साथ में ये हुआ कि मतलब कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ, वो कैसे हो गए होंगे होपलेस। एक उनका छोटा लड़का जो है वो नेवी में है और ये बड़ा वाला लड़का था ये उनके साथ ही रहता था, वहीं उन्हीं के साथ ही रह के आना जाना करता था। मतलब मम्मी पापा के साथ में बड़ा लड़का ही रहता था और बड़े लड़के की ही डेथ हो गई है। यही कहना चाहता हूँ कि गाइस जो गलती वो कहते हैं ना किसी की गलती, किसके साथ कोई हादसा हुआ है तो प्लीज़ आप उससे कुछ सीखो। और मैं चाहता हूँ कि भाई कि आप लोग भी सेफ़ चलो, गाड़ी लेके रोड पे चल रहे हो। मेरी गाड़ी मैं जिस हिसाब से चलाता हूँ, मैं भी आज सुबह सुबह सुना हूँ ना तो मेरे भी हाथ वाथ थोड़े वो हो रहे हैं कि भाई मैं भी संभल के ही चलूँ रोड पे। मेरा भी काम यही है घूमने का बाइक पे, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है। मेरी वाइफ है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, तो मुझे फैमिली के हिसाब से ही बाइक चलानी चाहिए कि फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। कल को किसी का हाथ में होती नहीं है मौत, वो तो मैं जानता हूँ। आप लोग भी यही कहोगे कि जिसका टाइम जहाँ लिखा होता है वो वहीं पे जाता है। मेन चीज़ क्या है, थोड़ी सी लापरवाही और दूसरे की लापरवाही से भी आदमी को भुगतना पड़ता है। वो अपना पूजा के लिए ही तो जा रहा था मंदिर की, ऐसा हो जाएगा उसे क्या मालूम था। कोई नहीं, चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं भी यही चाहूँगा उसकी फैमिली को थोड़ी हिम्मत मिले इस सब चीज़ से, वो लोग जल्दी से निकल पाएँ। अब जो होना था वो तो हो गया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अपने घर से आ रहा हूँ, अब सामान रख दिया है, अब निकल रहा हूँ सीधे ओखला फेज़ 1 के लिए। फिर वहाँ से मुझे निकलना है रोहिणी के लिए। A few moments later. तो गाइस हमने ले लिया है अपना पार्सल, अब निकले हैं रोहिणी के लिए। और टाइम अभी मैं बता दूँ 12:49 हो रहे, 1 ही बज गया। 1 बजने में 11 मिनट ही बचे हैं। और आज रोड थोड़ी खाली मिल रही है, तो अब दिवाली निकल चुकी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक और रेड लाइट आ गई गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे जाम से निकल के। A few inches later. तो गाइस पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल कम हो रहा है अपनी सेनोरिटा के अंदर। आई रे जी वैगन खड़ी है गाइस, पेट्रोल है डीजल लग रही है मुझे तो। दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक रेंज रोवर की वो खड़ी है शायद, और जी वैगन खड़ी है, सरदार जी बैठे हुए हैं। 220 का तेल डलवाएंगे आज। यहाँ पर डेंसिटी चल रही है 744, कम है। 220 का करना भैया नॉर्मल। डल गया गाइस अपनी गाड़ी में भी तेल। अब चलते हैं हम अपनी लोकेशन पे, ड्रॉप लोकेशन की तरफ। मगर है ना मेन चीज़ क्या है, देखो गाइस ज़्यादा भी अगर माइंड में हम ये चीज़ सोचेंगे ना कि ये ऐसे हो जाता है तो उससे और हाथ पैर है ना थोड़े होपलेस होते हैं गाड़ी चलाने में, तो वैसा भी नहीं रखना चाहिए। अब जिसके साथ जो होना था क्या पता उसकी गलती नहीं थी, दूसरे की गलती थी, और दूसरे की गलती नहीं उसकी गलती थी, तो ये तो हम कुछ कह नहीं सकते।
मगर कार वाले को रुकना चाहिए था। अगर उसकी गलती नहीं होती तो वो कार वाला रुकता, क्योंकि देखो कोई भी अपना नुकसान होने के बाद में बिना नुकसान के पैसे लिए तो नहीं जाएगा ना। तो हिट एंड रन का केस था, उसको मारा और निकल गया। रुकना चाहिए था। बंदा क्या पता कि किस कंडीशन में था, अगर चोट लग भी गई थी तो तू पहुंचा देता हॉस्पिटल। गलती तो हो ही जाती है किसी ना किसी से, क्या पता उसके जल्दी उठाने की वजह से वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते टाइम से हॉस्पिटल। तो गाइस हमारे आगे एक है ना फुल्ली लोडेड स्प्लेंडर चल रही है। भैया ने पता नहीं कोई एक्शन कैमरा भी लगा रखा है, और इसकी सीट है ना अलग तरीके से बना रखी है। देखो पैनियर वैनियर भी लगा सकते हैं स्प्लेंडर में। देख लो, स्प्लेंडर के भी शौकीन वाले बंदे बहुत है कि स्प्लेंडर को भी मॉडिफाई करना हो तो पूरी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी यूट्यूब चैनल है गाइस, इन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख रखा है। पीछे की तरफ नहीं था, नहीं तो मैं दिखाता आपको। सही है, सबको ट्राई करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। A few inches later. गाइस मैंने विश्वकर्मा पूजा थी आज, तो मैंने अपनी बाइक है ना वॉश करवा ली। अब वॉशिंग करवा के गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा कि चलो वॉश भी करवा ही लें। तो गाइस एक रैपिडो का ऑर्डर बजा है। हाँ हॉस्पिटल दिख रहा है मुझे, उसी के अपोजिट में पेट्रोल। अच्छा वहीं पे खड़ा रहो ना। हाँ हाँ ठीक है, ये ऑटो खड़े हुए हैं गेट से, वो गेट के से लग के मैं वहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो गाइस हम लोग ना रोहिणी से निकल चुके हैं। मैडम जा रही है मेरे साथ में, और 43 किलोमीटर था जहाँ पर जाना है इनको। तो लोकेशन की टाइमिंग पहुँचाने की दिखा रहा है 1 घंटा 8 मिनट। और ये फॉरेनर्स घूम रहे हैं रिक्शे में। आंटी डर रही है कि कहाँ झटका लगेगा कहीं। हाँ यहाँ पे सेटिंग क्या? उस दिन तो हाथ में 1 रुपया भी नहीं था, कुछ भी कर पाए। यही है, कोई भी अनहोनी कभी हो जाए ना तो उसके लिए पैसे पहले से ही पूरा साथ दिया है। तैयार रखना पड़ता है, यही चीज़ है। बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 है? हाँ, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा। वो भी कल रो रहे, ये भी रोने लगे। चुप हो जाओ क्योंकि इतने टाँके दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर ने मना की। कोई नहीं, आप हिम्मत रखना, सब सही हो जाएगा। जब उनका उसके सामने हिम्मत इतनी बना के रखो, पर उसके सामने तो हिम्मत भी थी। वो बाहर आ जा, जब ऑपरेशन के बाद टाइम दिया ना तब और हिम्मत हो गई। और डॉक्टर भी ना अजीब है। एक्सीडेंट 5 घंटे में ऑपरेशन हुआ उनका। अच्छा, कि आज बस आप कितना टाइम बता रहे, वैसे सही होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ अभी तो छुट्टी का कोई नाम ही नहीं ले रहे। नहीं ले रहे? कुछ भी नहीं। कब हुआ था? 2-3 दिन हो गए एक्सीडेंट? हाँ 29 तारीख। 29 तारीख को हुआ था, तब भी काफ़ी टाइम तो हो गया। 3:45 की लगी हुई, ब्लड इतना निकला कि जाके 2 बजे इन्होंने, जब तो संडे का दिन 2 बजे जब टाँके लगाए तब जाके बंद हुआ थोड़ा बहुत। अच्छा, यही है, बताओ किसके लाइफ में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं। मैं एक्सीडेंट सुने जा रहा हूँ 2-3 दिन से, मेरा सही हो रहा है। हालत ऐसी कि वो एक दिन बुकिंग पे जा रही, हाँ। रास्ते में ब्लड देखा आधी सड़क पे। अच्छा, इतनी हालत खराब हो गई मेरी, रास्ते में बाइक रुका के मैं बैठ गई। और कहाँ भगवान ने ऐसी चीज़ दिखा दी कि मैं खुद पूरी की पूरी ब्लड में नहा ली। हर किसी से देखा नहीं जाता ना ये सब चीज़ें। किसी की चोट भी लग जाए वहीं के वहीं चक्कर आ गए। मैं भी इसीलिए गैप लेके चला रहा हूँ, बहुत पीछे ध्यान रखता हूँ, साइड मिरर पे ध्यान रखता हूँ। बिना शीशे के गाड़ी नहीं चलाता हूँ मैं, चाहे कार हो या बाइक हो, दोनों। क्योंकि साइड मिरर से पता चलता है पीछे से आगे से कौन आ रहा है तेज़ी से। ऐसा होता है कभी कभी ना, आदमी का ध्यान भी नहीं पड़ता इस चीज़ पे। जब वो कहते हैं ना, जब टाइम ख़राब होता है ना, तब कहीं ना कहीं से नुकसान हो ही जाता है। इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, मतलब ना तो तेज चलाएंगे और इतनी आराम से चलाएंगे, कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं। तो आदमी टाइम खराब हो ना, तो कहीं ना कहीं से आज से 7 साल नहीं तो मैंने ये गाड़ी जब से ली 4 साल हो गए, 95,000 चल गई है। एक बार एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी से मेरा, वो भी होता नहीं, मेरे दिमाग में कोई टेंशन चल रही थी और सामने से रॉन्ग साइड ई रिक्शा वाला आ गया, उसमें मेरी गाड़ी 60 की स्पीड में घुस गई थी।
शादी की गाड़ी को 7 साल हुए हैं, पर पता नहीं लगे ही लगे 3 बार एक्सीडेंट उनका हुआ है। हाँ 2 बार हुआ, वो टप्पू वाले ना एक जगह पे बैक कर दे थे, हाँ, उनकी वजह से 2 बार हुआ। तो एक बार उसका फटा पैर में आके जब चोट लगी। वो लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा के काम सोचते नहीं है, हड़बड़ा के एकदम घुमा देंगे, कहीं पे भी कट मार देंगे। दिन में 4 से 5 बाइक तो बुक करनी ही पड़ती है मुझे, अच्छा अच्छा, और 8 बाइक पे बैठने से भी डरते। ना वो मेरे को भी आज डर लग रहा है। देखो गाइस, रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट हो ही रहा है। अब भाई इनके हस्बैंड का हुआ है 29 तारीख को एक्सीडेंट, तो इसीलिए कहता हूँ कि तरीके से चलो, 2 व्हीलर पे चल लो, इज्जत से गाड़ी चलाओ, इज्जत से, और ध्यान रखो रोड का, कहाँ पर क्या है, उठपटांग तरीके से मत चलाओ। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी चला रहे हो तो बहुत केयरफुली चलाओ गाड़ी, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है आपके साथ। अब बताओ, ये शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं इनके पास में, और बता रही हैं, कह रही कि मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ, यस मैडम जो एप्लीकेशन है उसमें करती हैं ब्यूटी पार्लर का काम। तो ये भी बाइकों में ही जाना पड़ता है इनको विजिट करने के लिए। तो कह रही बाइकों पे बैठते हुए भी डर लग रहा है इनको। तो मैं उसी हिसाब से ही चला रहा हूँ। मैं भी आज डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरे कल फैमिली में एक डेथ हो गई है, तो मैं भी उसी हिसाब से ही गाड़ी चला रहा हूँ। क्योंकि देखो हर टाइम ना आदमी जब माइंड में कुछ बात चलती होती है ना, तो उसका ध्यान गाड़ी पे कम होता है, तो इसीलिए मैं कम सोच रहा हूँ। मगर क्या करूँ, पैसेंजर भी ऐसे मिल रहे हैं कि इनके हस्बैंड के साथ खुद ऐसी घटना है। 37 टाँके आए हैं चेहरे पे, सोचो कैसा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और खून ही खून निकला था, मुंह से उल्टी कर रहे थे खून की, ये भी बताया इन्होंने। तो गाइस, 2 व्हीलर चलाना ना बहुत रिस्की है, मगर कुछ लोग मज़े के लिए चलाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ भाई इससे कब क्या आपकी लाइफ बदल देगी, क्या मोड़ ले जाएगी, तो पता नहीं चलेगा आपको। मेरे घर वाले पहले डरते थे ना, मैं सोचता था क्यों डरते हैं, पता नहीं, अरे जो होना होगा हो ही जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। मगर आज जो चीज़ें बीत रही है ना किसी की फैमिली के साथ में, किसी का बच्चा बचा हुआ है, किसी का पति बचा हुआ है, और किसी का बच्चा बिल्कुल ही ख़त्म है, तो वो सब चीज़ें देख के ना थोड़ा हाथ पैर है ना वो हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। मगर मुझे तो यही करना है, खाना है। मोटो व्लॉगिंग मैंने एक चीज़ चूज़ करी है, तो वो भी बाइक पे होगी। व्लॉगिंग कर सकता हूँ वैसे मैं इन फ्यूचर आगे जाके, मगर मोटो व्लॉगिंग में कंटेंट तो बनाना पड़ता ही है, मेरा काम ही यही है। पैसे भी मुझे इसी चीज़ से कमाने हैं, तो करना तो पड़ेगा। लो 384 काफ़ी दूर भी है ना। हाँ काफ़ी, पर बहुत शुक्र है कि बड़े नहीं है। मैं तो सोच रही थी आज तो बिल करोड़ बनेगा। मतलब इतना ही था, बहुत बड़ा, हाँ इतना ही था, इतना ही दिखा रहा था, तो सही है फिर। तो ठीक है, फिर घुमाए कोई मतलब नहीं। घुमाया नहीं है, मेन चीज़ क्या है, अरे बहुत घुमाए इसने अपने। ये पकड़ना है 4 रुपये चेंज होंगे आपके पास। ये चलो है हो जाएगा, लो 1 रुपये, थैंक यू सर। ठीक है। तो गाइस, मैडम को उतार दिया है, जिनके हस्बैंड का मैं बता रहा था ना, तो वो यही मैडम थी। तो लास्ट में मेरे को आपको दिखाना था कौन मैडम थी मेरे पीछे बैठी हुई थी, जो ओहो, एक पैसेंजर का और बच गया है। ऑर्डर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से जाने में खाली पड़ेगा नहीं तो। खाली नहीं जाना बाबा, क्योंकि 41-46 किलोमीटर है हम लोग दूर लोकेशन से मेरे घर की। तो गाइस, लास्ट वाला जो क्लिप दिखाया मैंने उसी में ऐड कर दे रहा हूँ। मेरा आज मूड है नहीं अब व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मेरा ना आज दिमाग बहुत अलग ही तरीके पे पहुँचा हुआ है। गाड़ी चलाने में भी मेरे को सोचना पड़ रहा है, बहुत चीज़ें देख के करना पड़ रहा है। और वीडियो को एंड कर दिया था मैंने पहले ही। तो चलो गाइस, दूसरी वीडियो आप पे मिलते हैं आपसे।
ये वाली वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक टिल देन बाय बाय। प्लीज़ सेफ गाड़ी चलाइए, हेलमेट अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए और 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। तो साइनिंग ऑफ, एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री, राइड हार्ड, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लक मेरा कहना जितनी तू दुनिया